हेलो सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। जैसा आप लोगों को पता है सीएमए का रिजल्ट आया है एंड सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बच्चे आज पास हो गए हैं। इवन अगर मैं अपने यहाँ का रिजल्ट की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे यहाँ से है, ऑल इंडिया रैंक 32 हमारे यहाँ से है, 36 हमारे यहाँ से है, 41 हमारे यहाँ से। अभी मैं उसका अलग रिजल्ट लगाऊंगा क्योंकि ये बच्चे, मैं ये वाली वीडियो मैंने पास वाले बच्चों के लिए नहीं लगाई है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सब जानते हैं कि पास की जगह फेल हुए। तो पास वालों के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। जो पास हो गए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी मैं बात करूंगा उन लोगों से जो बेचारे किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। बेटा जैसे आप लोगों को पता है कि रिजल्ट जो है कोई खास अच्छा आया नहीं है। फाइनल का अगर मैं आपसे अपने रिजल्ट देख ही लिया होगा पासिंग परसेंटेज वाइज, तो जो आपका रिजल्ट था वो ये रहा। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपने देख ही लिया है कि इसमें तो ब्लर आ रहा है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ 2016 का जो सिलेबस ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का जो रिजल्ट है वो 6% के आसपास है फाइनल का ग्रुप 3 का 2016 सिलेबस में। और फाइनल का न्यू सिलेबस के अंदर तो खाली अगर मैं आपसे बात करूं ये 5% के आसपास है और फाइनल का न्यू सिलेबस का 2% के आसपास है। और अगर मैं इंटर का बात करूं ओल्ड सिलेबस का तो 6% के आसपास है और न्यू सिलेबस का इंटर का 7% के आसपास, 7.5% के आसपास। इतना बुरा रिजल्ट जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं गया है। मतलब मैंने जब से टीचिंग करियर स्टार्ट करा तो हमेशा 10% के आसपास देखा है। मैंने तो इवन 30-40% रिजल्ट भी देखा है। जब लॉकडाउन के अंदर जब वो ऑनलाइन एग्जाम पहली बार कराए थे तो बहुत तगड़ा रिजल्ट आया था। तो अब अल्टीमेटली बात ये करनी है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं बेटा डीमोटिवेट नहीं होना। पहली बात तो फेल हर इंसान होता है। इवन जो मैं तुम्हारे सामने बैठा तुम्हें लगता होगा कि यार सर इतने बड़े लेवल पे आ गए, इतना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, ये लोग तो फर्स्ट शॉट क्वालिफाई हुए होंगे। जितने टीचर होते हैं वो ज्यादातर सारे टीचर ये बताते हैं अपने आपको कि हम तो रैंक होल्डर, हम तो ये वो हैं। मैं वैसे वाला टीचर नहीं था। मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में भी फेल हुआ था, मैं सीएस फाइनल में भी फेल हुआ था। तो मैंने फेलियर देखा है जिंदगी के अंदर। तो बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना है। इवन क्वालिफाई होने के बाद भी जॉब मेरे को बहुत अच्छी लगी लेकिन मैं करना नहीं चाहता था, मैंने पहले भी कभी जिक्र करा है। और टीचिंग में जब मैं आना चाहता था तो दिल्ली का ऐसा कोई टीचर नहीं है जिनके पास मैंने 2017-18 में मैंने काम ना मांगा हो कि मेरे को रख लो, और ऐसा कोई टीचर नहीं है जिन्होंने मेरे को मना ना करा हो कि हम नहीं रखेंगे। आज उनमें से बहुत सारे टीचर हमारे पास अप्लाई करते हैं काम मांगने के लिए। तो समय समय वाली बात होती है, तो दिल छोटा नहीं करना है। अगर आप फेल हुए हो ना तो इसके 2 रीजन होंगे, बड़े ध्यान से सुनना। एक, आप पढ़े ही नहीं थे। अगर पढ़े ही नहीं थे तो फिर तो बेटा दिल छोटा करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत करो, अगली बार जरूर निकलेगा। दूसरा, आप पढ़े थे लेकिन आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, जो आप चाहते थे आपका उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें क्या करना है आपको आईसीएमए की वेबसाइट पे सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना है, अपनी कॉपी निकलवानी है। देखो 2 चीजें अलग होती है, एक होता है रीचेकिंग जिसको आप री वेरिफिकेशन बोलते हो, और एक होती है सर्टिफाइड कॉपी घर पे मंगवाना। आपको सर्टिफाइड कॉपी घर पे मंगवानी है क्योंकि उसका रीजन ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा, देखो सर्टिफाइड कॉपी के साथ साथ क्या होता है कि रीचेकिंग ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी प्लस रीचेकिंग दोनों का फॉर्म भरते हैं, लेकिन मेरे कहने की सेंस ये कि अगर आपके सर्टिफाइड कॉपी में मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो इंस्टीट्यूट को वैसे भी आप बोलोगे तो उन्हें बढ़ाने ही पड़ेंगे अगर आपके बढ़ रहे होंगे तो। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का लॉजिक ये होता है, मैं ये नहीं कहता कि उससे मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम अपनी गलती पता लग जाएगी कि यार जो इस बार गलती करी थी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 5 में से 4 मिले हैं तो इतने अच्छे नंबर क्यों मिले, और किसी में 5 में 2 मिले हैं तो ऐसे क्यों मिले हैं, ताकि अगली बार ऐसी गलती ना करो। मैं सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ इसलिए निकलवाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन हमारे नंबर नहीं आए, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा फील होता है जब आप शीट निकलवाते हो ना तब आपको पता लगता है अच्छा ये तो मैं ब्लंडर करके आया हुआ था, ये तो मेरे नंबर डिजर्व ही नहीं करता था मैं, क्योंकि वहां पे जो नंबर काटे हैं वो सही काटे हैं। कईयों के रीजन जेन्युइन होते हैं, कईयों को हमें लगता है कि यार हमारे मार्क्स आने थे लेकिन नहीं आए, लेकिन कई बार जब शीट निकलवाते तो पता लगता है कि हमारे मार्क्स जेन्युइनली ही इतने आने थे, बनते ही नहीं थे इससे ज्यादा, हमने ही गलतियां की हुई हैं। तो फिर तो आप बेटर तरीका यही है ना कि आप अभी से मेहनत आप चालू कर दो। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पहले से आपको पता था आपने फेल होना, आपने पढ़ाई कम की थी, आपको पता था आपने रहना ही है, तो आप अभी से पढ़ाई करो और दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करनी चालू कर दो बिना सोचे। इवन इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना आ रहा है उसको छोड़ दो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस पेपर को हम टफ बोल रहे होते हैं, जिस पेपर को हम पेपर से बाहर बोल के निकलते हैं कि यार ये तो बहुत टफ था, उसी पेपर में कोई बच्चा फेल भी हो रहा था, उसी पेपर में कोई बच्चा 90 नंबर भी ला रहा होता है ना। तो सेम जब कोई रिजल्ट जितना मर्जी टफ हो तो उसी टफ रिजल्ट के अंदर जो बच्चे पास हो रहे हैं वो कोई ऊपर से अलग से तो आए नहीं है, और जो फेल हुए हैं वो भी यही है।
तो अगर बच्चा एक बार फेल हो रहा है, 2 बार फेल हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने आपको जान के फेल करा होगा। कई बार ऐसा होता है इंस्टीट्यूट टफ रिजल्ट निकाल रहा है, लेकिन अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है 3 4 5 टाइम से, समझ लो गलती आप ही की है, इंस्टीट्यूट की नहीं है ना। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको 2 बातें क्या बोली कि अगर आप रह गए हो, आपको पता था आपकी गलती है, तो पढ़ाई चालू कर दो। और अगर आपको लगता था कि आप पास हो गए और आप फेल करा गया, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो उस केस में आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लो, लेकिन रिजल्ट का वेट मत करना सर्टिफाइड कॉपी का, पढ़ाई चालू कर देना दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। सर्टिफाइड कॉपी में अगर मार्क्स बढ़ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़ेंगे तो कम से कम पता लग जाए गलती कहां करी है, अगली बार ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना। यही था मेरा। लेकिन फेलियर से दिल छोटा नहीं करना है, सब फेलियर देखते हैं, और फेल हो गए ना तो कुछ भगवान अच्छा सोचता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर अब मैं फेल हो गए, 2-3 बार तो फेल हो गया, अब मैं कोर्स छोड़ दूं क्या, कि आगे नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा माइंडसेट है या टीचरों ने बनाया है या तुमने खुद सोच रखा है, नौकरी जरूर मिलती है। सिर्फ मुश्किल से 10 से 15% कंपनियां ऐसी होती है जो फर्स्ट शॉट क्वालिफाइड मांगती हैं। 85% कंपनीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अटेम्प्ट में पास हुए थे, 3 में, 4 में, 5 में। आपके हाथ में सीएमए की डिग्री है, आपने अच्छी जगह से आर्टिकलशिप किया, आपको नॉलेज अच्छी है, आपको काम मिलेगा और आपको मुंह मांगी सैलरी मिलेगी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे साथ के जो रैंक होल्डर थे, जो सीएस बन के निकले थे, उनसे अच्छा पैकेज लगा था मेरा एज अ फ्रेशर सीएस का, दुबई की कंपनी के अंदर। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जबकि मैं फर्स्ट शॉट क्वालिफाइड नहीं था। मैं एग्जीक्यूटिव में भी फेल हुआ था, प्रोफेशनल में भी फेल हुआ था, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी थी, काम बहुत अच्छी जगह से सीखा था, तो वो उसका एज मिल गया। तो अल्टीमेटली, और मेरे इतने सारे हमने सीएम में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे क्वालिफाई करवा दिए, तो उनका भी मेरा जो एनालिसिस रहा है वो यही रहा है कि फेलियर मैटर कुछ हद तक कुछ कंपनीज में करता है, लेकिन हर कंपनी में नहीं करता। तो दिल लगा के मेहनत करो, आगे जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है अगर इस बार क्वालिफाई कर लिया तो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। लव यू ऑल, सब अच्छा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, मैंने सीएम में इंटर वाले बच्चों के लिए और सीएम में फाइनल वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो भी मैराथन्स रेलेवेंट हैं, प्लस जो भी लॉ की बात कर रहा हूं मैं, प्लस जो अमेंडमेंट्स रेलेवेंट हैं, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी है। उस मैराथन और अमेंडमेंट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अदरवाइज आप राइट साइड पे जो प्लेलिस्ट आपको दिखती है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट दिखेगी हमारे चैनल पे, उसमें लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीएम में फाइनल, अमेंडमेंट एंड मैराथन दिसंबर 23 अटेम्प्ट की एक प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, सेम ऐसे सीएम में इंटर की बनी हुई है। तो वहां से तैयारी चालू कर दो। प्लस अगर आपको लगता है कि आपकी वीकनेस रह गई है, आपको लगता था कि आपके सब्जेक्ट वीक है, आपने ढंग से तैयारी नहीं की, तो जिन सब्जेक्टों में आपको लगता था कि आपके सब्जेक्ट वीक हैं, उनकी क्लासेस लगवा लो और तैयारी चालू कर दो, ठीक है। रही बात हमारी क्लासेस की, तो जैसे आपको पता है कि सीएमए इंटर का जो सीएमए इंटर फाइनल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सीएमए फाइनल का जो लॉ है वो गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 8500 है, पेन ड्राइव विद हार्ड कॉपी 9500 है। एंड सीएमए इंटर का जो लॉ है वो गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 7500 एंड पेन ड्राइव विद हार्ड कॉपी 8500 है। इसके अंदर आपको 1500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप दिसंबर तक की वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हो, जो बच्चे फेल हो गए और दोबारा तैयारी करना चाहते हैं। तो आप ये समझो कि जैसे इंटर वाला लॉ गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 6000 का पड़ेगा आपको दिसंबर एंड तक की वैलिडिटी के साथ, और अगर आपको अगले दिसंबर 23 तक की वैलिडिटी के साथ, मतलब 3 महीने की वैलिडिटी के साथ, और अगर आपको अगले जून 24 तक की वैलिडिटी चाहिए तो प्राइस यही है जो सामने लिखा है ना। और सेम सीएमए फाइनल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उसके अंदर गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 8500 है, लेकिन इसमें प्राइस के अंदर आपको वैलिडिटी अगले जून 24 तक की मिलेगी। अगर आपको दिसंबर एंड तक की वैलिडिटी चाहिए, 3 महीने की वैलिडिटी, और आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, तो आपको 7000 में मिलेगा, 1500 का डिस्काउंट है। तो आपको अगर चाहिए ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिखकर भेज दो, 3 चीजें लिखकर भेज देना व्हाट्सएप पे। मैं आपको डिटेल देता हूं क्या क्या लिख के भेजना है आपको। आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे, अगर सीएम में इंटर के स्टूडेंट हो तो सीएम में इंटर, और फाइनल के स्टूडेंट हो तो सीएम में फाइनल। पर्पस, तीसरा शब्द डालोगे पर्पस में लिखोगे इंक्वायरी किस चीज की, अगर सीएम में फाइनल का लॉ चाहिए तो इंक्वायरी फॉर सीएम में फाइनल लॉ, और अगर सीएम में इंटर का लॉ चाहिए तो बस फाइनल की जगह सीएम में इंटर लिख देना। बस ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप लिख के भेज देना, आपका जो भी नाम हो, आपका लेवल और आपका पर्पस। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा 8802233513, वैसे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, यही नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। इस पे 3 चीज लिख के भेज देना, आपको डिटेल्स दे दूंगा। और आपको अगर पूरा ग्रुप चाहिए, या ग्रुप 3 फाइनल का ग्रुप 4, या इंटर का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो पूरे ग्रुप भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम है। और आपको और कोई सब्जेक्ट भी चाहिए इनके अलावा, तो बाकी अदर टीचर्स के अवेलेबल है। प्लस अच्छा, ऑडिट भी मैं ही पढ़ाता हूं, अगर ऑडिट का चाहिए तो ऑडिट की क्लासेस भी है। ऑडिट का प्राइस गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 3500 है, पेन ड्राइव विद हार्ड कॉपी 4000 है। इसके अंदर एक ही स्कीम में कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें सीधा एक ही स्कीम है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी और अनलिमिटेड व्यूज।
ठीक है जी, चलो इस तरह, और टेंशन नहीं लेनी है, दिल छोटा नहीं करना है, मेहनत करनी शुरू कर दो और पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।